दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर सभी लोग जो है वो किंजल मैडम से पूछने लग जाते हैं कि उसने क्या किया है। तो किंजल भी यहाँ पर घबरा जाती है और अनुपमा यहाँ पर गौतम से पूछती है कि किंजल ने क्या किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर तोशु भी जो है वो पूछते हुए नजर आता है कि आखिर किंजल ने किया क्या है। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि गौतम कहता है कि ये सवाल आप अपनी पत्नी से कीजिए। फिर यहाँ पर परी जो है वो अपनी माँ से पूछने लगती है कि मम्मी आखिर आपने किया क्या है। और तोशु, लीला और सभी घर वाले जो है वो किंजल से पूछते हुए नजर आते हैं, लेकिन किंजल यहाँ पर बिल्कुल चुप रहती है। और तभी वहाँ पर गौतम कहता है कि आप नहीं बोल रही हैं तो मैं ही बता देता हूँ। गौतम यहाँ पर सबको वीडियो दिखाता है जिसमें जिसमें किंजल जो है वो लॉकर से पैसे चोरी कर रही होती है। और ये सब देखकर सभी लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं। तो गौतम कहता है कि ऑफिस वालों ने इन पर भरोसा करके इनको लॉकर की चाबी दी और इन्होंने उसमें से कई बार पैसे चुराए। और कंपनी के मर्जर के बाद मैंने लॉकर में कैमरे लगाए थे जिसका इनको पता ही नहीं था। और ये फुटेज जो है वो मर्जर के बाद की है। पता नहीं इसने इससे पहले कितने सारे पैसे चोरी किए होंगे। और ये सब जानकर सभी जो है वो हैरान होते हैं। परी यहाँ पर दुखी होकर पूछती है कि क्या आपने सच में चोरी की है। तो पाखी भी कहती है कि आपको पैसे चुराने की क्या जरूरत थी, आप तो राखी रवि की इकलौती बेटी हैं, पैसे चाहिए थे तो उनसे मांग लेती। तो लीला और बापूजी भी किंजल पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और तोशु यहाँ पर किंजल पर गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं पैसे कमाने की शॉर्टकट निकालता था तब तुम मुझे नेकी और अच्छाई के ज्ञान देती थी और अब तुमने खुद क्या किया है। तो अनुपमा यहाँ पर तोशु को रोकती है और तभी यहाँ पर लीला भी जो है वो दुखी होकर कहते हुए नजर आती है कि बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, हम लोग बीमारी से पहले कलंक से ही मर जाएंगे। तो बापूजी भी यहाँ पर किंजल पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और किंजल कहती है कि ये सब उसने परी के लिए किया क्योंकि ये पहली बार था जब परी ने कोई मांग की थी। तो परी भी यहाँ पर इमोशनल होकर किंजल से कहती है कि आपने मेरे लिए चोरी क्यों की, अपनी नज़र में और दुनिया की नज़र में आप क्यों गिरी, और क्या आपने मुझे एक बार भी कहा था कि परी पैसे अरेंज नहीं हो सकते, तुम यहीं पर कोई कोर्स कर लो, मैं यहीं पर कोर्स कर लेती, लेकिन आपने चोरी क्यों की। तो गौतम यहाँ पर सभी को फैमिली ड्रामा बंद करने के लिए कहता है और इंस्पेक्टर से किंजल को अरेस्ट करने के लिए कहता है। और ये बात सुनकर सभी जो है वो घबरा जाते हैं और तोशु यहाँ पर गौतम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि किंजल की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप जो है वो किंजल को अरेस्ट मत करवाइए, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे और आपका तो हमसे रिश्ता भी है, उसका तो लिहाज रखिए। इस पर गौतम कहता है कि जब तुम्हारी बीवी ने लिहाज नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं। तोशु यहाँ पर गौतम के पैरों में गिरकर माफ़ी की गुहार लगाता है और कहता है कि ऐसा मत कीजिए, इससे हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लीला भी यहाँ पर गौतम से अनुरोध करती है। तो तभी वहाँ पर गौतम कहता है कि ठीक है, अब आप लोग इतने ज़्यादा हाथ पैर जोड़ ही रहे हो तो मैं किंजल को माफ़ कर सकता हूँ और किंजल भी जेल नहीं जाएगी और आप लोगों की बदनामी भी नहीं होगी। आप लोगों को बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और वो काम ये है कि अनुपमा आंटी को राघव का केस जो है वो वापस लेने के लिए मनाना होगा। तो अनुपमा यहाँ पर ये बात सुनकर चौंक जाती है और तोशु कहता है कि ऐसा हो जाएगा। सभी यहाँ पर अनुपमा से कहने लगते हैं कि वह राघव को इसके लिए मनाएं। सभी यहाँ पर गौतम से कहते हैं कि अनुपमा राघव को मना लेगी, लेकिन गौतम कहता है कि ये बात मैं अनुपमा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। लेकिन अनुपमा यहाँ पर साफ मना कर देती है और वह कहती है कि उसे राघव के फैसले में दखल देने का कोई हक नहीं है। अनुपमा कहती है कि अगर किंजल की गलती है तो उसे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो सवाल उठाती है कि अगर मोतीबा और पराग ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें डर क्यों लग रहा है। तो गौतम यहाँ पर इंस्पेक्टर से किंजल को अरेस्ट करने के लिए कहता है। तो किंजल यहाँ पर रोते हुए कहती है कि उसने ये सब परी के लिए किया है। तो अनुपमा समझाती है कि अगर हर गरीब माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए चोरी करने लगे तो समाज का क्या होगा। तो किंजल कहती है कि वह सिर्फ परी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रही थी। तो अनुपमा यहाँ पर सवाल उठाती है कि तुमने जो है वो मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी। तो तोशु यहाँ पर फिर से गुजारिश करता है कि थोड़ा वक्त दिया जाए। तोशु यहाँ पर गुस्से में अनुपमा से कहता है कि आप कैसी माँ हो, आपको अपने बहू से ज्यादा उस क्रिमिनल की चिंता है और किंजल भले ही जेल चली जाए लेकिन आप उस क्रिमिनल को कुछ नहीं कहेंगी। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि हर बार जो है वो कोई निर्दोष ही सजा क्यों भुगते, जिसने गलती की है वही भुगते। इसके बाद यहाँ पर लेडी कांस्टेबल जो है वो किंजल को ले जाने लगती है और सभी लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और माफ़ी की गुहार लगाते हैं।
पुलिस यहाँ पर किंजल को अरेस्ट करके घर के बाहर लाती है और सभी उनसे किंजल को माफ करने का अनुरोध करते हैं। इसी बीच यहाँ पर मोहल्ले के लोग हमेशा की तरह जो है वो आ जाते हैं और अनुपमा पर ताने मारने शुरू कर देते हैं और वह अनुपमा से कहने लगते हैं कि आप दुनिया को समझाती हो, लेकिन आपके खुद के घर में चोर और नशेड़ी रहते हैं और आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आपने अपनी बहू को ही चोरी करने के लिए बोल दिया। तो लीला यहाँ पर सबको चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन लोगों के ताने चालू रहते हैं और वह कहते हैं कि शाह हाउस में एक से एक नमूने लोग रहते हैं। इसी बीच यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है वो किंजल को गाड़ी में बैठाने लगता है और किंजल यहाँ पर गाड़ी में बैठती है और सभी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मोहल्ले वाले लोग जो है वो किंजल पर ताना मारते हैं कि ये तो बताकर जाइए कि उसने चोरी क्यों की है और कितने पैसों की करी है। तभी यहाँ पर अनुपमा उन्हें चुप कराती है, लेकिन उनमें से एक औरत कहती है कि हमने तो पहले ही कहा था कि इस मोहल्ले में क्रिमिनल नहीं रहने चाहिए, लेकिन तुमने हमारी बात ही नहीं मानी। पता नहीं इसका उस क्रिमिनल के साथ क्या रिश्ता है। तभी यहाँ पर दूसरी औरत भी कहने लगती है कि क्या तीसरी शादी करना चाहती हो। तो अनुपमा यहाँ पर गुस्से में उन्हें चुप रहने के लिए कहती है और गुस्से में उन पर गमला फेंकने लगती है। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है और मोहल्ले वालों को वहां से जाने के लिए कहता है। तो ये चतुर गौतम जो है ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है वो किंजल को लेकर चली जाती है और सभी दुखी हो जाते हैं। तो परी तो यहाँ पर रोने लग जाती है और अंश ईशानी उसे संभालते हुए नजर आते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर तोशु को संभालने जाती है कि तभी वहाँ पर तोशु उसे धक्का दे देता है और तोशु अनुपमा के औरत होने पर सवाल उठाता है और गुस्से में कहता है कि आपने औरत होकर एक औरत को जेल में डाल दिया। पाखी यहाँ पर अनुपमा को स्वार्थी कहती है और तोशु यहाँ पर गुस्से में कहता है कि आप ऐसी स्वार्थी औरत हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और आज आपकी वजह से मेरी बीवी जो है वो जेल चली गई और आपने कुछ किया नहीं। तो पाखी यहाँ पर कहती है कि अनुपमा को परी के लिए सोचना चाहिए था। तो लीला भी यहाँ पर अनुपमा को ताना मारती है और तोशु यहाँ पर परी को संभालता है और सभी अंदर चले जाते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर सभी लोगों से दुखी हो जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन जो है वो माही को याद करता है और कहता है कि माही ने उसे अच्छे कपड़े दिलवाए हैं। और तभी यहाँ पर आर्यन जो है वो माही को अपने साथ जो है वो इमेजिन करने लगता है और उसके साथ होने का सपना देखता है, जिसमें वह उसके साथ एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करता है। तभी उसे माही का मैसेज आता है जिसमें माही जो है वो जैकेट के बारे में पूछती है। तो आर्यन यहाँ पर जवाब देता है कि बहुत अच्छी जैकेट है। इसी बीच यहाँ पर ख्याति जो है वहाँ आती है और उसके जैकेट की तारीफ करती है। तो ख्याति उसे कपड़े देती है और कहती है कि ये पराग ने उसके लिए खरीदे हैं, लेकिन आर्यन को पता होता है कि ये ख्याति ने ही उसके लिए खरीदे हैं। ख्याति यहाँ पर आर्यन से कहती है कि अगर माही उसे पसंद है तो वह पराग से इस बारे में बात कर सकती है, लेकिन आर्यन उसे जो है वो पराग को कुछ भी बताने के लिए मना करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आर्यन जो है वो ख्याति के दिए हुए कपड़ों के लिए भी उसे धन्यवाद कहता है, जिससे कि ख्याति को काफी ज्यादा खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा दुखी होती है। तो बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि वह खुद को आने वाले संघर्ष के लिए तैयार रखे। वहीं हमें दूसरी तरफ कोठारी परिवार को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किंजल की स्थिति के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं और सभी यहाँ पर किंजल की चोरी से हैरान होते हैं। तो मोतीबा यहाँ पर ताना मारती है और अनुपमा पर सवाल उठाती है। तो प्रेम यहाँ पर अनुपमा का साथ देता है और राही अनुपमा और किंजल की तरफ से सभी से माफी मांगती है। सबके जाने के बाद यहाँ पर गौतम कहता है कि अनुपमा ने किंजल को बचाने के लिए राघव को मनाने से इनकार कर दिया और ये सुनकर अनिल चौंक जाता है। पराग यहाँ पर हैरान होता है और कहता है कि वह राही का मायका है, इसीलिए मैं इन लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं इनको बताता। वहीं दूसरी तरफ हमें परी को दिखाया जाता है जहाँ पर परी रो रही होती है और तोशु उसे संभालता हुआ नजर आता है। तो परी यहाँ पर किंजल की इस हरकत से दुखी होती है और खुद को दोषी मानती है। तोशु उसे समझाता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अनुपमा भी ये सब देख रही होती है, लेकिन उसके कमरे के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। तो तोशु यहाँ पर परी को शांत करवाता है और जाने लगता है। तभी वह अनुपमा को देखता है, वह अनुपमा को नजरअंदाज करके चला जाता है। तो अनुपमा यहाँ पर परी के पास आकर उसे संभालती है और परी अनुपमा का हाथ पकड़कर अपना दुख जाहिर करती है और रोने लगती है।
तो तभी यहाँ पर अनुपमा भी दुखी होती है और परी को शांत करने की कोशिश करती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि अब उसे अनुपमा से नाराज नहीं होना चाहिए। तो राही तय करती है कि वह अनुपमा से माफी मांगेगी और राघव केस वापस ले लेता है और अनुपमा समझ जाती है कि राघव ने केस वापस क्यों लिया। तो राही यहाँ पर अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे बताती है कि राघव जो है वो अब अन्नू की रसोई में काम करेगा और राही ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि राघव ने अपना केस लेकर अच्छा किया या फिर गलत किया? हमें आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।